जब वो जो बॉय है वो थक जाया करता था, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वो ट्री के नीचे सो जाता था। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड, ट्री को बहुत अच्छा लगता था, वो उसको छाए देता था। टाइम वेंट बाय, द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे, समय बीत गया, द बॉय ग्रू ओल्डर, जो बॉय था वो बड़ा हो गया और वो वहाँ से चला जाता है। आफ्टर सम ईयर्स द बॉय कैम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, कुछ साल बाद जो बॉय है वह वापस आता है और ये सब देखकर जो ट्री है वह बहुत खुश हो जाता है। ट्री फिर यही चाहता है कि क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, कि जो वो यही चाहता है कि जो बॉय है वो उसकी पेड़ पर चढ़े, उसके जो ट्रंक पर चढ़े और उससे झूले। बट जो बॉय है वो कहता है आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, अब जो क्लाइम और प्ले करने के लिए वो बहुत बड़ा हो गया है। आई वॉन्ट सम मनी, अब उससे मनी यानी पैसे की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी सम मनी, जो बॉय है वो ट्री से कहता है कि क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। ट्री बोलता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, कि सॉरी मेरे पास मनी पैसे नहीं हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, तुम जो मेरे एप्पल्स हैं उनको मार्केट में बेच सकते हो, देन यू विल हैव मनी, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। द बॉय प्लग द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे, द ट्री वॉज हैप्पी, जो बॉय होता है वो सारे एप्पल्स को तोड़ ले जाता है और इससे कि जो पेड़ होता है वो उसके एप्पल्स को देकर वह बहुत खुश होता है। आफ्टर टेकिंग द एप्पल्स द बॉय स्टे अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब वो एप्पल्स को ले जाता है और वह बहुत दूर चला जाता है। वन डे द बॉय कैम बैक एंड द ट्री शॉक विद जॉय, एक दिन वो जो बॉय है वो फिर से आता है ट्री के पास, यह देखकर ट्री बहुत खुश हो जाता है। द बॉय वॉज नाउ अ यंग मैन, अब वो जो बॉय था वो क्या है, यंग मैन हो चुका है, बड़ा हो चुका है। जो ट्री है फिर भी उससे ये बोलता है कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, फिर भी वो यही चाहता है कि जो बॉय है वो उसके साथ एंजॉय करे। ईट माई एप्पल्स प्ले इन माई शेड, कि वो उसकी शेड में खेले, एप्पल खाए और खुश रहे। आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, जब जो बॉय है वो बोलता है कि आई एम टू बिग, मैं बड़ा हो गया, अब वो पेड़ पे वह ये बोलता है कि आई एम टू बिजी, मैं अब बिजी हूँ, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, मेरी अब शादी हो चुकी है, मुझे मेरी वाइफ मतलब मेरी बीवी और बच्चे के लिए एक घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। फिर ट्री बोलता है आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, पर तुम जो मेरी ब्रांचेस है उनको कट कर सकते हो, जो पेड़ की शाखाएँ हैं उसको कट कर सकते हो और घर बना सकते हो। सो द बॉय नाउ अ यंग मैन, जो बॉय था वो अब क्या है, यंग मैन है। कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस, वो जो है ब्रांचेस को काट लेता है, ले जाता है टू बिल्ड अ हाउस, उससे वह अपने लिए घर बना लेता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और जो ट्री है उसको बहुत खुशी होती है, वो अपने जो ब्रांचेस है उसको बॉय को दे देता है, उसको देकर भी वह बहुत खुश होता है। अगेन द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर वही होता है कि जो बॉय होता है वो काफ़ी समय के लिए बाहर चला जाता है। वैन ही कैम बैक आफ्टर सम टाइम, पर जब कुछ टाइम बाद वह वापस आता है, द ट्री वॉज सो हैप्पी, ट्री उसको देखकर बहुत खुश होता है। एंड इट कुड हार्डली स्पीक, और वह कहता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस। ट्री जो बॉय होता है जो कि अब यंग मैन हो चुका है, वो ट्री से बोलता है कि आई एम गोइंग, वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाला है। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, और उसको उसके पार जाने के लिए एक बोट की आवश्यकता है। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। फिर ट्री बोलता है कट डाउन माई ट्रंक, जो मेरी जो ट्रंक है, जो तना है, तुम उसको काट लो एंड मेक अ बोट, उससे तुम बोट बना सकते हो। देन यू कैन सेल अवे, जिससे कि तुम अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जा सकते हो। द बॉय नाउ अ मैन, जो बॉय था वो अब क्या है, मैन है। कट द ट्रंक ऑफ द ट्री, वो जो ट्री है उसका ट्रंक भी काट लेता है। सेल्ड अवे इन अ बोट, और वो बोट बनाकर सेल्ड अवे पार चला जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट
द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। अब जो ट्री है वो सिर्फ एक स्टम्प के बचा हुआ होता है, वो पूरी तरह से कट जाता है, वो उसका ट्रंक भी काट कर ले जाता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, द मैन केम बैक अगेन। वो जो मैन है वो फिर से ट्री के पास आता है। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर यंग। अब वो यंग नहीं है। ही हैड बिकम ओल्ड। अब वो ओल्ड बूढ़ा हो चुका है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम। पर फिर भी ट्री उसे पहचान लेता है। ट्री उससे बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट। पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प। अब तो मैं सिर्फ पुराना एक स्टम्प ही बचा हूँ। डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन। जो ओल्ड मैन है अब वो ट्री से बोलता है कि यू ऑलवेज, तुमने हमेशा दिया है। बट नाउ डोंट नीड मच। पर अब और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेड। बस ये जो जगह है वो दे दो जिससे मैं यहाँ बैठ सकूँ और रेस्ट कर सकूँ। जो ट्री है वो उससे बोलता है, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ अ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग। वेल ठीक है, एन ओल्ड स्टम्प इज़ अ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग। जो ओल्ड स्टम्प है वो बैठने के लिए और आराम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। कम फ्रेंड्स, सिट डाउन एंड रेस्ट। आओ दोस्त, बैठो और आराम करो। द ओल्ड मैन डिड। जो ओल्ड मैन था उसने ऐसा ही किया। द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। अब जो वो ट्री था अभी भी बहुत खुश है। वैन डू यू थिंक, हु डू यू थिंक वॉज अ ट्रू फ्रेंड। आप क्या सोचते हो दोनों में से कौन ट्रू फ्रेंड है, द ट्री और द ओल्ड मैन। ऑब्वियसली हमको पता है कि ट्रू फ्रेंड कौन है, ट्री, क्योंकि वो क्या हमेशा देता ही रहता है और उसने पूरे उस अपने ट्रंक और जो उसका स्टाम्प होता है सब कुछ अपना शेयर कर दिया है। मैसेज, देयर इज़ अ ग्रेट प्लेजर इन गिविंग। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड।